सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, हिंदी में हम आज बाल राम कथा पुस्तक से पाठ संख्या 8 सीता की खोज पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसका हमारा जो रीडिंग पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न, राम के मन में किसकी कुशलता की आशंका थी। सीता की खोज से पाठ हमने पढ़ा, तो उसमें राम किसकी कुशलता की बारे में सोच रहे हैं, उन्हें आशंका हो रही थी, यानी कि कोई अनहोनी घटना घटित न हो गई हो, इसकी घटना उनके मन में आशंका हो रही थी। तो किसकी कुशलता की? कौशल्या की, सीता की, कैकेयी की या सुमित्रा की। तो वन में कौन कौन गए थे? राम, लक्ष्मण और सीता गए थे। तो उन्हें किसकी आशंका हो रही थी, यानी कुशल होने की आशंका हो रही थी कि वो कुशल नहीं है, सीता की। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सीता की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, राम के मना करके जाने के बावजूद भी लक्ष्मण सीता को कुटिया में अकेली छोड़कर राम के पास क्यों चला गया? तो इस प्रश्न का उत्तर देना है आपने। सीता के कटाक्ष के कारण, सीता के उल्लंघनों के कारण, उपयुक्त दोनों के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो राम के मना करने के बावजूद भी वो क्यों चले गए थे? उपयुक्त दोनों के कारण, क्योंकि सीता ने उनके ऊपर कटाक्ष किया था और उलाने भी दिए थे। इस कारण लक्ष्मण सीता को वन में अकेले छोड़कर राम की रक्षा के लिए चले गए। अगला प्रश्न, राम ने पगडंडी में किसको आते देखा? लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को या ऋषियों को? तो उन्होंने किसको देखा? लक्ष्मण को पगडंडी पर आते हुए देखा। प्रश्न संख्या 4, राम ने सीता के बारे में किस किस से पूछा? राम ने सीता के बारे में किस किस से पूछा? गोदावरी नदी से, पेड़ पौधों से, जानवरों से, उपयुक्त सभी से। तो इस प्रश्न का उत्तर देना है कि राम ने सीता के बारे में किस किस से पूछा। उन्होंने गोदावरी से भी पूछा, पेड़ पौधों से भी पूछा, जानवरों से भी पूछा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। ये शब्द किसने किसको कहे? आपने बताना है कि ये शब्द किसने किसको कहे। राम ने लक्ष्मण को, भरत ने राम को, लक्ष्मण ने राम को या फिर शत्रुघ्न ने भरत को। तो ऐसे ये बातें किसने कही कि आप आदर्श पुरुष हैं? लक्ष्मण ने राम को, जब वो सीता के विरह में क्या करने लगे? विलाप करने लगे, उस टाइम लक्ष्मण ने राम को बोला। अगला प्रश्न, सीता को दक्षिण दिशा में ढूंढने का संकेत राम को किससे मिला? पशुओं के झुंड से, पक्षियों के झुंड से, हिरणों के झुंड से या हाथियों के झुंड से? तो किसने बताया था उन्हें? हिरणों के झुंड ने उन्हें बताया था, इशारा किया था। अगला प्रश्न, वन में भटकते हुए राम लक्ष्मण ने क्या देखा? वन में भटकते हुए राम लक्ष्मण ने क्या देखा? टूटे हुए रथ के टुकड़े, मरा हुआ सारथी, मृत घोड़े या उपयुक्त सभी? तो उन्होंने क्या देखा था? सब कुछ देखा था ना। टूटे हुए रथ के टुकड़े भी देखा, मरा हुआ सारथी भी देखा, मृत घोड़े भी देखे और उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 8, सीता का हरण करके ले जाते समय मार्ग में किसने रावण के साथ युद्ध करके उसका रथ तोड़ा और उसके सारथी तथा घोड़े को मार डाला? सीता का हरण करके ले जाते समय किसने रावण से युद्ध किया और उसके सारथी और घोड़े को मार डाला? कबद ने, जटायु ने, संपाति ने और हनुमान ने। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जटायु ने। जटायु ने सीता को बचाने का प्रयास किया था ना। अगला प्रश्न, जटायु ने राम को सीता के बारे में क्या जानकारी दी? तो इस प्रश्न का उत्तर देना है आपने इनमें से। रावण ने सीता का हरण किया है, रावण सीता को दक्षिण पश्चिम दिशा में ले गया है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जटायु ने राम को सीता के बारे में क्या जानकारी दी? उसने बताया कि रावण ने सीता का हरण कर लिया है, रावण सीता को दक्षिण पश्चिम दिशा में ले गया है, उपयुक्त दोनों हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, कबद कौन था? अब आपने बताना है सीता की खोज पाठ के आधार पे कि कबद जो था वो कौन था? कौन था? एक विशालकाय राक्षस, वनवासी, पक्षी या ऋषि? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? विशालकाय राक्षस।
अब हम व्याख्या वाले प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, राम कुटिया वापस आते समय सीता के लिए क्यों चिंतित हो रहे थे? तो आपने बताना है कि जब राम कुटिया में वापस आ रहे थे तो सीता के लिए क्यों चिंतित हो रहे थे। राम को डर था कि अगर सीता अकेली हुई तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे और खा जाएंगे। तो राम को ऐसा डर लग रहा था ना कि अगर सीता अकेली हुई तो उसे राक्षस मार डालेंगे या फिर उसे खा जाएंगे। अगला प्रश्न, लक्ष्मण को पगडंडी पर आते देख राम के मन में किस तरह के प्रश्न उठने लगे? तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। लक्ष्मण को आता देख राम के मन में अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हाल में होगी, राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होगी। तो ये इस तरीके के प्रश्न उनके मन में उठ रहे थे सीता को लेकर। ठीक है, तो आपने इस आधार पे आपने इस प्रश्न का उत्तर देना है। आप इसके अलावा अपने तरीके से भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा गया है? सीता को कुटिया में न पाकर राम की क्या दशा हुई? आपने बताना है कि सीता को कुटिया में न पाकर राम की क्या दशा हुई। सीता को कुटिया में न पाकर शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वे सुध बुध भुला बैठे। सीता से बिछड़ने के बाद राम की क्या दशा हुई? जब राम ने सीता को कुटिया में नहीं पाया तो वो शोक से क्या हो गए? व्याकुल हो गए और क्या करने लगे? रोने लगे। और सीता से बिछड़ना उनके लिए क्या हो गया? एक असहनीय आघात सा हो गया, जो इस वजह से वो अपनी सुध बुध खो बैठे। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 3। अगला प्रश्न, शोक और विरह में व्याकुल राम ने सीता के बारे में किस किस से पूछा? तो शोक में व्याकुल राम ने सीता के बारे में किस किस से पूछा, इसके बारे में आपने बताना है। शोक और विरह में व्याकुल राम ने सीता के बारे में गोदावरी नदी, वृक्षों, हाथी, शेर, फूलों, चट्टानों और पत्थरों से पूछा। तो किस किस से पूछा? गोदावरी नदी से पूछा, वृक्षों से पूछा, हाथी से पूछा, शेर, फूलों, चट्टानों और पत्थरों से भी उन्होंने सीता के बारे में पूछा कि सीता को आपने कहीं देखा है, किसी ने देखा है कि सीता कहाँ चली गई। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 4। अगला प्रश्न, लक्ष्मण ने क्या कहकर राम को ढांढस बंधाया, यानी सांत्वना दी? लक्ष्मण ने राम को ढांढस बंधाते हुए कहा, आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, वे जहाँ भी होगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। तो जैसे ही राम सीता से बिछुड़ने के कारण रोने लगे, तो विलाप करने लगे, उस टाइम लक्ष्मण ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा कि आप आदर्श पुरुष हैं, आप घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, हम इस तरह आप दुख से कातर ना हो, हम सीता को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। तो हमें सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 क्या है? रावण सीता को किस दिशा की ओर ले गया था? आपने बताना है कि रावण सीता को किस दिशा की ओर ले गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, रावण सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया था। कौन सी दिशा की ओर ले गया था? दक्षिण दिशा की ओर ले गया था। यह था हमारा प्रश्न संख्या 6। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। राम को कैसे पता चला कि रावण सीता को दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है? राम को कैसे पता चला कि रावण जो है सीता को दक्षिण दिशा की ओर लेके गया है? राम ने हिरणों के झुंड से जब सीता के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। कौन सी दिशा की ओर भागे? दक्षिण दिशा की ओर भागे। राम ने संकेत समझ लिया और निश्चय किया कि सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने ये निश्चित कर लिया कि हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए, क्योंकि हिरणों के झुंड ने उन्हें ये इशारे से समझाया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये प्रश्न संख्या 7 का उत्तर लिखना है। तो आपसे ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राम को सीता के बारे में किसने बताया, किसने उनको दिशा निर्देश दिए? तो आप क्या बताओगे? हिरणों के झुंड ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8।
प्रश्न संख्या 8 में आपसे क्या पूछा गया है? सीता की खोज में भटकते हुए राम लक्ष्मण को क्या मिला? जब वो सीता की खोज में घूम रहे थे, वन वन भटक रहे थे, उसे ढूंढ रहे थे, तो उस टाइम उन्हें क्या मिला? वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े, मरा हुआ सारथी और मर्त घोड़े देखे। क्या देखे? वन में भटकते उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े को देखा, मरा हुआ सारथी मिला और मरते घोड़े देखे। कहाँ? उन्होंने वन में, जब वो सीता की खोज में इधर उधर भटक रहे थे। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 8। अगला प्रश्न, राम को सीता का रावण द्वारा हरण किए जाने का कैसे पता चला? राम को कैसे पता चला कि रावण ने सीता का हरण कर लिया? इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, राम को पंख कटा हुआ पक्षीराज जटायु लहू लुहान हालत में मिला। कैसी हालत में मिला? लहू लुहान, यानी खून से लथपथ था वो। और पक्षीराज, उसका नाम क्या था? जटायु। उसने अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए कहा, हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है। उन्होंने कहा कि हे राजकुमार, सीता को कौन उठा ले गया है? रावण उठाकर ले गया है। तो इस प्रकार राम को सीता के हरण के बारे में पता चला। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 9। अब हम प्रश्न संख्या 10 का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 10, पक्षीराज जटायु ने रावण से किस प्रकार संघर्ष किया, यानी किस प्रकार उनसे युद्ध किया, ये आपने बताना है। पक्षीराज जटायु जो था, सीता को बचाने के लिए उन्होंने रावण से युद्ध किया था ना, तो किस तरीके से किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, सीता का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को घायल कर दिया। और उसने क्या किया? सीता के विलाप की आवाज सुनी तो उसने उनके रथ को तोड़ डाला, सारथी को और घोड़े को मार डाला और रावण पे भी हमला किया और रावण को घायल कर दिया। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 11, कबध राक्षस कैसा था? कैसा था उसके बारे में बताना है कि जो कबध राक्षस था वो किस प्रकार का था। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, कबध राक्षस देखने में बहुत डरावना था। वह मोटे मांसपिंड जैसा था। कैसा था? मोटे मांसपिंड जैसा था, बिना गर्दन का, एक आंख वाला। बिना उसके गर्दन नहीं थी और उसके एक आंख थी। उसके दांत बाहर निकले हुए थे तथा जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। जीभ कैसी थी? लपलपाती हुई, सांप की तरह। जैसे सांप की जीभ होती है ना, लपलपाती हुई, वैसे ही उसकी जीभ थी। किसकी? जो कबध नामक राक्षस था उसकी। तो वो बहुत ही भयानक था और उसके गर्दन नहीं थी, उसका मांसपिंड था, यानी मांस का एक टुकड़ा सा था और उसके एक आंख थी। अगला प्रश्न, मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ पर था? आपने बताना है कि मतंग जो ऋषि था उसका आश्रम कहाँ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, मतंग ऋषि का आश्रम पंपा सरोवर के पास था। कौन से सरोवर के पास है? पंपा नामक सरोवर के पास है। कौन से ऋषि का आश्रम? मतंग ऋषि का आश्रम था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, मतंग ऋषि के आश्रम में राम की भेंट किससे हुई? आपने बताना है कि मतंग ऋषि के आश्रम में राम की भेंट किससे हुई। तो किससे हुई? मतंग ऋषि के आश्रम में राम की भेंट मतंग ऋषि की शिष्या सबरी से हुई। उनकी जो शिष्या थी सबरी, उससे उनकी भेंट हुई। किसकी? राम की। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 13। अब हम अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न संख्या 14, वानर राज सुग्रीव कौन थे? पर्वत पर कौन से पर्वत पर रहते थे? वानर राज सुग्रीव कौन से पर्वत पर रहते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर आपने लिखना है। तो वानर राज सुग्रीव कौन से पर्वत पर रहते थे? वानर राज सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। कौन से पर्वत पर? ऋष्यमुख नामक पर्वत पर रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, राम को सबरी तथा सुग्रीव के बारे में किसने बताया? तो आपने बताना है कि राम को सबरी और सुग्रीव के बारे में किसने बताया। तो किसने बताया था? कबध राक्षस ने बताया था ना। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, राम को सबसे पहले सबरी एवं सुग्रीव के बारे में राक्षस कबध ने बताया था। तो ये थे हमारे प्रश्न सीता की खोज से। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।